जो बर्बरता कल सरकार ने दिखाई हम लोगों पे, जांग पे इस तरह से मारा उन्होंने लाठी ना, पूरा वाइब्रेट कर रहा था पूरा शरीर कि हम लोग डर के मारे राष्ट्रीय गान गाना स्टार्ट किए, गाते गाते में मारना स्टार्ट कर दी। पत्रकार महोदय अपना कार्ड ऐसे लेके सामने करके जा रहे थे कि उनका आईडी छुपे ना। मीडिया वाले को भी घसीट घसीट के मारा गया है। अति के बाद छती तय, चाहे वो कोई भी हो। नहीं नहीं जाएंगे तो नहीं, जब तो हक लेके जाएंगे। 10 अगस्त 2026 झारखंड के इतिहास का ऐसा दिन जो शायद झारखंड वासियों ने देखा भी नहीं होगा। कल ऐसा हुआ जिसके बाद छात्र, मीडिया या फिर पुलिस प्रशासन सब कोई इस वक्त उस बात का गवाह है जो वहाँ पे अंधेरे में हुआ। छात्र प्रदर्शन करते हुए विधानसभा तक पहुँच गए, बैरिकेडिंग तोड़ते हुए जैसे तैसे पहुँचे। फिर उसके बाद रात के अंधेरे में बहुत बुरी तरीके से जो लाठीचार्ज किया गया, उस दौरान मीडिया को भी पीट दिया गया, छात्रों को भी पीट दिया गया। और अब स्थिति ऐसा लग रहा था कि शायद छात्र हार जाएंगे, थक के वापस ये लोग खाली कर देंगे ये एरिया। लेकिन अभी जब हम यहाँ पे आए हैं तो अभी भी ये एरिया भीड़ आप देख सकते हैं, छात्र मौजूद हैं। जितना भी कल कुछ हुआ उसके बावजूद छात्र आज यहाँ पर है और हिम्मत नहीं हारे हैं और अपनी मांगों को लेकर आज भी डटे हुए हैं। हमारे साथ राज हैं। राज, हम पहले दिन से हैं, आपसे बातचीत हो रही है, लेकिन कल जो भी हुआ, कल क्योंकि विटनेस है, आप भी वहाँ मौजूद थे, हम भी वहाँ मौजूद थे, क्या इस चीज़ की उम्मीद की गई थी कि इस तरीके से पूरा सिचुएशन बदल जाएगा? जो बर्बरता कल सरकार ने दिखाई हम लोगों पे, जो सो कॉल्ड उनके प्रशासन है, और जिस तरह से हम लोगों पे बर्बरता दिखाई गई है, बीइंग अ वॉलंटियर, मैंने टी शर्ट पहना हुआ था, उसमें लिखा हुआ था, उनके एसआई बोल भी रहे हैं कि ये वॉलंटियर है छोड़ो, उसके बावजूद भी हम लोगों को जिस तरह से पीटा गया, हम लोग पुलिस प्रशासन जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। और दूसरी बात, ये लोग जो है हम लोगों को ऊपर से लाठी चार्ज तो कर ही रहे थे, उन लोगों को भी बचा रहे हैं ना, लोगों को बचा रहे थे, बहनों को बचा रहे थे, बावजूद उसके चला रहे थे लाठी। जांग पे इस तरह से मारा उन्होंने लाठी ना, पूरा वाइब्रेट कर रहा था पूरा शरीर, बावजूद उसके हम लोगों ने उनको बोला सर रिक्वेस्ट करते हैं सर इस तरह से मत कीजिए, हम लोग वॉलंटियर हैं, हम लोग शांत कर रहे हैं सर, जो भी हुआ। तो वो बोल रहे थे कि पथराव किया गया हम लोगों पे। जिस विधानसभा के सड़कों पे धूल नहीं मिलता है वहां पत्थर मिलेगा, और पत्थर मिलेगा तो इसमें आपकी नाकामी है ना कि हमारी। जो पत्थर अगर वहां पे रखा हुआ है तो वो आपकी नाकामी है ना कि मेरी। वैसे तो था नहीं पत्थर, और लांछन लगाने के लिए अब कुछ बचा नहीं तो पत्थर ही बोल दीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, इन लोग जो सरकार में बैठे हुए हैं, जो प्रशासन है, इनको ना तो मौलिक अधिकार के बारे में पता है, जो 51A राष्ट्र का जो भाव प्रकट करता है, ना तो ये राष्ट्रीय झंडा को सम्मान देते हैं, ना राष्ट्रीय संविधान को सम्मान देते हैं, ना राष्ट्रीय गान को सम्मान देते हैं। हम लोग राष्ट्रीय गान प्रॉपर कि हम लोग डर के मारे राष्ट्रीय गान गाना स्टार्ट किए, गाते गाते में मारना स्टार्ट कर दिए। डर के मारे आपने शुरू किया था? जी, नेशनल, हम लोग डर गए थे कि कम से कम हम लोग को नेशनल गान, नेशनल सॉन्ग गाएंगे तो ये लोग कम से कम खड़े होकर के हम लोगों को उतना देर तो बख्शेंगे। नहीं, इन्होंने कुछ नहीं बख्शा, इन्होंने लाठी चार्ज किया और हम लोग नेशनल एंथम गाते गाते भागे हैं। क्या ही मैं बताऊं, ये लोग के, इन लोगों का जो पॉलिटिकल का बुक है ना, उसमें 51A में लिखा हुआ है कि बालू कैसे बेचना हो, कोयला कैसे बेचना हो, खनिज कैसे बेचना हो, कैसे सीट बेचना हो। लेकिन ये लोग के बुक में वो चैप्टर ही नहीं है कि जिसमें ये मौलिक अधिकार, जो कि 51A हम लोगों को फंडामेंटल ड्यूटीज देता है, इनके किताब में वो चैप्टर है ही नहीं। तो पहले ये इस चैप्टर को हटाने की जरूरत है। जो सरकार मान बैठे हैं कि हम लोग जो भी कर सकते हैं, सत्ता में है, सत्ता में रह करके जितना आतंक फैला सकते हैं, हम लोगों के लिए वो प्रोटेक्शन का काम करेगा। सरकार ने ट्वीट करके अपना फॉर्मेलिटीज और प्रोफेशनलिज्म दिखा दिया कि बच्चे लोग को अच्छे से कर दिया गया, पुलिस प्रशासन को ट्वीट कर दिए। वही पुलिस प्रशासन 10 मिनट भी नहीं हुआ, पूरे विधानसभा का स्ट्रीट का लाइट बुताया गया और इतनी बर्बरता से मारी गई है। सारे बच्चे तो बच्चे, मीडिया वाले को भी घसीट घसीट के मारा गया है कि आप मीडिया से हैं, कोई मतलब नहीं है हमें क्या मतलब है, मार मार के भगाया। वहां पे खेत कियारी, बच्चे लोग कहाँ कहाँ भाग करके, कई लोग तो अभी सुबह में आए हैं, कई लोग सुबह में आए, बोले कि रात में जंगल में हम लोगों को जगह नहीं मिल रहा था छुपने के लिए, वो लोग बैठ करके गड्ढा में घुस करके रात बिताया है उन्होंने। इतनी बर्बरता झारखंड के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। और मैं बोलना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर इतना ही करना है और आपको दबाने की जरूरत पड़ रही है तो सर जालियांवाला बाग 2.0 क्यों नहीं लॉन्च कर देते हैं? हम लोग तो उसी के लिए आए हुए हैं। आप आइए, आप पूरा प्रशासन को लाइन से लगा करके गोली चलवा दीजिए, आपका गोल्डन सुनहरा अक्षर में नाम लिखा जाएगा और पूरे भारत में आपको याद किया जाएगा। अरे आप तो बैठे हुए हैं ना, आप तो बैठे हुए हैं कि हमको कम से कम कोई नाम दे दे।
सुनहरा अक्षर में हो जाएगा। ऐसे भी आप जो कर रहे हैं उसमें कुछ नहीं मिलने वाला, आपको सिर्फ गाली बात और प्रशासन को लताड़ा ही जाएगा, आपकी सरकार को गाली ही दिया जाएगा। और दोबारा आपको देखने का हम लोग बता दे रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, अति के बाद क्षति तय है, चाहे वो कोई भी हो। और इस बार जो काम किया है सरकार ने, ये आप आज भले ही भीड़ थोड़ा कम देख रहे होंगे, इससे 5 गुना ज्यादा 5 दिन के बाद फिर हम लोग प्रोग्राम करके विधानसभा घेरेंगे। 5 गुना ज्यादा विधानसभा खुलेगा, विधानसभा घेरा होगा, हम लोग भागेंगे कहीं नहीं, हम लोग यहीं हैं। अच्छा एक बात बताइए ना, आप बोल रहे हैं कि फिर आप कुछ दिनों बाद ही प्लान कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से कल हुआ, इतना मारा गया है कि आपको लगता है कि डर के मारे अब संख्या कम हो सकती है? नहीं, ये यूरेनियम से भी ज्यादा फटने वाला काम किया गया है। यूरेनियम कैसे 5000 गुना फटता है, वैसे 50 कल 20-25 हजार बच्चे लोग थे ना, 1 लाख 2 लाख बच्चे लोग अब रहेंगे। और आपको अभी तक मांग किया जा रहा था सीबीआई जांच और परीक्षा रद्द पे, अब आपका इस्तीफा और कुर्सी भी खाली करवाएंगे। इस्तीफे की मांग बिल्कुल, अब जो है छोड़ेंगे नहीं। जो बर्बरता दिखाई है सरकार, हम लोग आतंकवादी हैं, वहाँ पे कटीले तार लगा दिए, कटीले तार। ठीक है, हम लोगों ने रास्ता, क्योंकि झारखंड का ये पूरा इतिहास उठा के देखेंगे, चाहे जीतन राम मांझी हो चाहे कोई, हम लोग रास्ता बना के निकल जाते हैं। तो आप हमको नहीं रोक सकते हैं। कल देखे होंगे खेत कियारी पहाड़ सब हम लोग पहुंच गए थे विधानसभा, लेकिन इनके हुक्मरान जो अंदर दबुदुबक के बैठे हुए थे, इनको रास्ता नहीं मिला, तो इन्होंने बोला कि पुलिस प्रशासन लाठी चार्ज करके भगा दीजिए, तब हम लोग जाएंगे घर में खाना खाएंगे और इसी में बैठेंगे। इतना मैं क्या ही बोलूं, आ तो रहा गाली, लेकिन गाली नहीं देना चाहता हूँ, फिर भी आप कर लीजिए जो करना है। चलिए, गाली तो खैर वो उनकी तरह नहीं बनना है, लेकिन अब बताइए कि अब आगे का क्या प्लान है? आज तो इतने लोग हैं, लेकिन अब कहा जा रहा था कि आप लोग के बीच में आप लोग बातचीत भी कर रहे हैं, बातचीत में क्या सामने आया है? अभी आगे किस तरीके से प्लान भी क्या रहेगा? देखिए, सबसे पहली बात कि ये लोग जो है हम लोगों को यहाँ से हटाने की भी कोशिश कर रहे हैं। इंटेल का जो हम लोगों को मिला है न्यूज़, लेकिन ये पूर्ण रूप से ऑफिशियली नहीं आया है और हम लोग को हटा भी नहीं सकते। यहाँ हटाइएगा, बैठेंगे अल्बर्ट एक्का चौक पे, आप कहाँ तक हटाइएगा हमें? आप जहाँ हटाइएगा उससे जस्ट बगल में और कहीं जगह देख करके तुरंत बैठेंगे, और उससे ज्यादा बैठेंगे। यहाँ अगर 500 दिख रहा है ना, तो 2500 बैठेंगे। इस तरह से हम लोग बैठेंगे, लेकिन भागेंगे कहीं नहीं और यहीं जवाब लेकर के जाएंगे। और ये पार हो चुका है एकदम। कल जो बर्बरता दिखाई है उससे कोई रहम नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी अगर बोल रहा हूँ ना मैं, तो ये आप समझिए कि बस आपके पोस्ट के वजह से बोल रहे हैं, वरना अगर पोस्ट पे जैसा ही कुर्सी पे नीचे उतरिएगा, आपको क्या हाल करेगा ना यहाँ का छात्र, वो आप ही याद रखिएगा। चलिए ठीक है भैया, एक बात बताइए, आप थे कल प्रोटेस्ट में कि नहीं? बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए कि दिन में तो बहुत प्यार मोहब्बत से बैरिकेटिंग पार करने दिया जा रहा था, सबको को लग रहा था कि पुलिस प्रशासन साथ है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो अंधेरे का इंतजार किया जा रहा था, वो पहले कि तूफान जो होता है वो था। बिल्कुल, देखिए जितने भी छात्र हम लोग वहाँ पे गए, हम लोगों ने कहीं कोई भी उपद्रव फैलाने की कोशिश, कहीं से कभी भी कोई उपद्रव की कोशिश नहीं की। जैसा पुलिस प्रशासन ने बोला था कि आप लोग बैठ जाइए, तो हमारे सारे छात्र बैठ भी जा रहे थे, उनसे आग्रह करके कि हमें आगे जाने दिया जाए, ताकि क्योंकि हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट का ही मोर्चा था। लेकिन जब जगन्नाथ मंदिर हम क्रॉस करना शुरू किए, वहाँ से वाटर कैनन शुरू हुआ, फिर टीयर गैस चालू हुआ, फिर लाठियाँ बरसी। उस समय भी सब कुछ कंट्रोल था, और हमारे बच्चे विधानसभा पहुँचने के बाद भी अगर शांति से थे, तो मतलब कोई उपद्रव का तो प्लान हमारे मन में नहीं था। क्योंकि विधानसभा पहुंचने के बाद अगर उपद्रव करना होता तो हो चुका होता। हमें कोई पॉलिटिकल एजेंडा हमारा नहीं था, हमारा सिर्फ एक मांग था कि आप जेपीएससी पे जो सीबीआई जांच करनी है वो बैठा दीजिए। एक उच्च स्तर की जांच की हम मांग कर रहे थे। उसके लिए हमारे बच्चे वहाँ बैठे थे, रात में बैठे हुए थे, ये सोच के कि सुबह सत्र शुरू होगा, मंत्री आएंगे, हम उनसे बात करेंगे। बात करने के दौरान रात के 7:30 बजे जब लाइट्स और कैमरा बंद होता है, उसके बाद पुलिस बहुत बर्बाद। कैमरा तो चालू थे, हम लोग मीडिया वालों के तो कैमरा चालू थे, लेकिन वहाँ पे पुलिस ने मीडिया के कैमरा भी बंद करवाया, उनसे कैमरा छीना गया है, उन पे भी लाठियाँ बरसी है। मैंने तो देखा था कि एक पत्रकार महोदय अपना कार्ड ऐसे लेके सामने करके जा रहे थे कि उनका आईडी छुपे ना, फिर भी उनको पकड़ के 2-3 लाठी मारी गई थी वहाँ पे। तो फिर ये जो राइट टू फ्रीडम ऑफ मीडिया है, उस पर भी हैम्पर हो रहा है हर कुछ। मीडिया को तो आप आने दोगे, कम से कम वो तो आवाज़ है, वही तो हम लोगों को इतना आगे तक पहुँचाया है। जो हमारा आवाज़ आप लोग हैं, जो हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुँचा रहे, आप उस पर भी लाठी बरसाओगे तो हम क्या कर सकते हैं? सच सच बताना, लेकिन कल लाठियाँ पड़ी, क्या डर लग रहा है कि इस बार जाएंगे तो फिर लाठियाँ पड़ेंगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने हक के लिए हम भगत सिंह को मानने वाले, बिरसा मुंडा को मानने वाले हैं,
जब उन्होंने देश के लिए शहीदी दे दी तो हम लाठियों से तो नहीं डरने वाले। क्या बात है, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम गगन हुआ, मैं 14वीं JPSC का ही छात्र हूँ। अच्छा, आप दिए हैं एग्ज़ाम दिए हुए हैं और बस वही जो मैं रहने वाला झारखंड का नहीं हूँ, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। JPSC की परीक्षा देने आया था, लेकिन जब आया तो आधे लोगों से मुझे ये सुनने मिला कि क्यों देने जा रहे हैं परीक्षा, वहाँ तो सीट बिक जाता है। तो मैंने बोला फिर भी देते हैं, कहीं नौकरी मिल जाए, कुछ मिल जाए, लेकिन कोई फ़ायदा तो होने वाला है नहीं। फिर वही चीज़ हुआ जो हर बार होते आया है। 14वीं JPSC में भी हमें वही देखने को मिला। तो अब हमें अपने हक के लिए लड़ने के लिए और कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा है। तो बस तो बिहार से यहाँ पे बिल्कुल। कितना दिन से है यहाँ पे आप? मैं पिछले 6 महीने से झारखंड में ही था और JPSC की तैयारी कर रहा था। और मैं क्योंकि बाहर से हूँ तो मुझे कोई रिजर्वेशन भी नहीं मिलता है कि मैं किसी भी सरकार अधीन कोई भी इसका फ़ायदा मुझे नहीं मिलता। फिर भी मैं यहाँ रह के अपनी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था, लेकिन अभी क्या बोल सकते हैं, अब सरकार मन कर रहा है कि वापस चले जाओ? नहीं जाएंगे तो नहीं, जब तो हक लेके जाएंगे। चलिए ठीक है। यानी स्थिति देखिए, जितने छात्र हैं, मुझे लगता है कि मैं जिन जिन से बात करूंगी हर किसी के मन में अभी कल वाला जो इमेज है वो छपा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से लाठियां चली थी मेरे मन में भी अभी इमेज छपा है। यहाँ पे सुदेश महतो भी आए हुए हैं, देखते हैं हम एक बार कोशिश अगर हो पाए तो भी एक मिनट थोड़ा सा हटेंगे क्या, थोड़ा सा। हमारे छात्र इकाई भी इनके साथ खड़ा है और मैं चाहता हूँ इस प्रोटेस्ट का नेतृत्व छात्र करे और इसका परिणाम भी आए। सरकार गंभीरता से ले और गंभीरता से लेकर जो बातें चली थी, जो बातें 2-3 स्तर की चली, उसे 10 बार करना पड़े करे, लेकिन इसका हल निकाल। कोशिश हो गया क्या? थोड़ा इसको दमन करने वाला कार्रवाई मानता हूँ और कभी भी ऐसा कार्रवाई से किसी सरकार का कोई सरकार रोक नहीं सकती है। इनकी भावनाओं को, इनकी मांगों को दबाने का प्रयास जिस रूप से कर रहे हैं वो लगता ही नहीं कि, चूंकि ये बच्चे बाहर के तो है ही नहीं, अपने स्टेट के हैं और अपने डिमांड कर रहे हैं, परीक्षाओं और परीक्षा फल पर आरोप लगा रहे हैं, बैठे हुए लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो सबसे पहले कार्रवाई करिए ना, जो आप कर सकते थे। ये कोई मिलिट्री या आराम पुलिस तो है ही नहीं जो आपसे लड़ने गई है। ये विधानसभा घेराव क्यों करने गए थे? ताकि वहाँ 81 मेंबर जो बैठे हुए हैं प्रदेश के प्रतिनिधि, उन तक इनकी बात जाए। बिल्कुल। एक सवाल मैं पूछूंगी सुदेश जी, एक सवाल पूछूंगी बस, एक सवाल। उस पर चलो। अच्छा आइए ना, उस पर आ जाइए आप, कोई बात नहीं, आइए। सर चप्पल किधर है बाबू? चलो। बस एक सवाल पूछूंगी कि जब जंतर मंतर पे ये हो रहा था तो जो नॉर्मल लगी हुई थी बैरिकेडिंग्स, उसको लेके इस तरीके से रिएक्ट किया गया था विपक्ष की ओर से। आज जब ये कटीले वायर के साथ किया गया था, आज शांत बैठे, नॉर्मल से एक फॉर्मेलिटी वाला ट्वीट आ जाता है कि हम इसके खिलाफ है, जो भी कुछ हुआ उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। हाँ, जो अलग अलग राय नहीं आनी चाहिए। हर लड़ाई पर एक पक्ष एक राय रखनी चाहिए। जो लोग वहाँ की लड़ाई को गलत बोल रहे थे वो लोग को यहाँ बताना पड़ेगा कि इस लड़ाई में सरकार क्या कर रही है। तो महुआ माजी बहुत अच्छे से नजर आई थी, JMM की है वो। आज जब अपने झारखंड की बात आती है तो आज उनकी ओर से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। यही तो गलत है ना कि आप पॉलिटिकल लोगों को विषय पर खड़ा रहना चाहिए, ना कि अपने दलीय पक्ष पर। ठीक है, ज्यादा सवाल नहीं पूछेंगे क्योंकि बातचीत उन्होंने ऑलरेडी की है, लेकिन यही चीज है कि जब अपने राज्य की बात आ रही है, नॉर्मल से ट्वीट आया है मुख्यमंत्री का कि हम जो भी कुछ हुआ वो नहीं ठीक हुआ, उससे ज्यादा कुछ नहीं। जबकि विधानसभा पहुंचे थे छात्र और छात्र बार बार यही कह रहे हैं हमारी बात मुख्यमंत्री से हो जाए। क्या बोल रहे हैं? मैं सुन रही थी बात, अभी आप क्या बोल रहे हैं? यही बोल रहे हैं कि लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए था हम लोग के बीच। लाठीचार्ज करने से आदमी और भड़क गया ना। देखिए मैडम, मेरा जो है 2024 में जो JSSC CGL का एग्जाम हुआ था, उसमें मुझे DV कराने के बाद क्योंकि हम पैसा नहीं दे पाए तो हमको मेरिट से बाहर कर दिया गया और नहीं दे पाए। जबकि मेरा से 40 नंबर कम लाके वो लोग अभी डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहा है, तो इस चीज का हमको दुख लगता है। अभी JPSC FRO हुआ था, उसमें अपने मेहनत से PT और मेंस निकाले। रनिंग कल से आज ही से था, रनिंग भी कैंसिल हो गया। और जानते हैं उसमें 743 लड़का को सिलेक्शन किया हुआ है 170 सीट पे। हम चाहते हैं रद्द हो जाए, इसलिए कि हम दौड़ भी निकाल लेंगे ना, इंटरव्यू दे लेंगे, उसके बाद मेरिट से हमको बाहर कर दिया जाएगा क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। मतलब आपको ये अब खैर अब तो क्लियर हो गया, लेकिन आपको भी लगता है कि पोटेंशियल होने से यहाँ कुछ नहीं है, पैसा कुछ फायदा नहीं है, पोटेंशियल से कोई फायदा नहीं है। आपके पास कितना पैसा है वो मैटर करता है। घर तक फोन जाता है मैडम कि
पिताजी उतना पढ़े लिखे नहीं है, उन लोग को फोन जाता है कि आपका बेटा करवा देंगे, 30 लाख रुपया है, 40 लाख रुपया। जब एग्जाम देने जाते हैं तो जो ऑटो में बैठते हैं वो ऑटो वाला बोलता है काहे परीक्षा लिख रहा है, 20 लाख दो हम ही करा देंगे। इस तरह का धांधली है यहाँ पे। अच्छा, कल आप थे वहाँ पे लाठीचार्ज जब हो रहा था? एकदम थे वो कल वहाँ। लाठियां बजी आपको? मेरा एग्जाम दौड़ है, मेरा रेलवे ग्रुप डी का, हम भाग गए थे, नहीं तो फिर मेरा पैर वगैरह में चोट लग जाता तो हम रनिंग कैसे कर पाते दूसरा वैकेंसी में, इसीलिए हम भाग के थोड़ा साइड हो गए थे। अभी तो आप बोले कि कोई फायदा नहीं है, चाहे मैं दौड़ निकाल लूं, इंटरव्यू निकाल लूं। सेंट्रल गवर्नमेंट का बात कर रहे हैं, ये झारखंड का बात हो रहा है, झारखंड में सब बिकता है। केंद्र पे भरोसा है ना अभी भी? सेंट्रल में रिजल्ट हुआ है, इसीलिए रनिंग के लिए जाएंगे। चलिए ठीक है। यानी कि देखिए, पता है सीधा बात क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स है ना, उनके मन में खैर अब एक्सपेक्टेशन है नहीं झारखंड सरकार से कि यहाँ पे एग्जाम निकलेगा या फिर कुछ होगा, एक्सपेक्टेशन नहीं रह गई। अभी सुदेश महतो आए, उन्होंने कहा कि हम भी जो भी कल कुछ हुआ है लाठीचार्ज जो नहीं होना चाहिए तो उसके खिलाफ है, लेकिन वही बात आ जाती है सरकार अपने ऊपर कभी नहीं देखती है। एक टाइम पे एनडीए की भी सरकार थी, उनके समय में भी धांधलियां हुई। आज जब ये मुद्दा इतना बढ़ गया, इतना ज्यादा उजागर हो गया, तो सबने हाथ खड़े कर लिए हैं और सब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रहे हैं। पहले जब एनडीए की रघुवर दास की सरकार थी ना, तो उस समय 20% सीट बिकता था, अभी 90% सीट बिक रहा है। सीट तो बिक ही रहा है ना, सरकार कोई भी हो, बस वही स्तर बढ़ जा रहा है ना, स्तर बढ़ रहा है, घट रहा है। आप लोग का तो नुकसान ही हो रहा है ना कहीं पे भी। जो था मैम 2016 से रघुवर सरकार में पीटी हुआ था, रद्द हुआ, वो भी 5 साल में नहीं ले पाए थे। अरे जब लिया तो धांधलिया पर धांधली, चोरिया पर सेटिंग, वन नाइट शो चला था। आप समझिए, जहाँ लोग 365 दिन 18 घंटा चश्मा पर चश्मा लग गया है लोग पर, कितना लेयर लग गया है, वो नहीं, वन नाइट शो। वही मैं कह रही हूँ ना कि सरकार से क्या मतलब है, आप लोग का तो एट द एंड एक्सपायर डेट पे स्टूडेंट का एज चला जा रहा है ना, जो उम्र चला जाता है वो रिटर्न तो नहीं आएगा। सरकारें आएगी जाएगी, लेकिन हमारा जो एज चला जाएगा दोबारा रिटर्न नहीं आएगा। सबसे बड़ा ये गलत। आप लोग रिलैक्सेशन की भी तो मांग कर रहे हैं ना। मांग कर रहे हैं तो एग्जाम ले तो तब नहीं, एक ही एग्जाम के लिए कितना रिलैक्सेशन, आगे पीढ़ी भी तो तैयार हो रहा है। हम कर रहे हैं, आप लाइन में लगा के हमको नौकरी ना दीजिए, आप फेयर एग्जाम लीजिए, हम में एबिलिटी होगा तो हम सेलेक्ट होंगे, नहीं तो अपना धंधा देखेंगे। आपको ये कहने की जरूरत नहीं कि अंडा बेचो, मुर्गी बेचो, सुअर बेचो, बकरी बेचो, आपको कहने की जरूरत नहीं, हम लोग अपने कर लेंगे। अच्छा, ये एक भाई है, फिर से कुछ क्या कह रहे हैं भैया? फिर से आपके मन में भी काफी बातें हैं। देखिए मैडम, जब झारखंड सीजीएल का जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था ना, उसके बाद क्या हुआ था कि ये कोर्ट में मामला चला गया था। कोर्ट में जब हम लोग के पक्ष में जो सिलेक्टेड लोग थे, उसके तरफ से कोर मेंबर का 40 या 35 टीम बना था। वो लोग जानते हैं, चंदा इकट्ठा करके पैसा 1,76,00,000 कलेक्ट किया और अपना अपना सेट भी सेट कर लिया उन लोग। मतलब वहां से भी हम लोग को धोखा मिला। जेएसएससी का जो सचिव है और कोर मेंबर दोनों साठगांठ करके सारा एएसओ पोस्ट लिया हुआ। इस तरह का सेटिंग है। दुख है जिंदगी में झारखंड में रह के। झारखंड में पैदा होना ही बेकार है। यहाँ पर जो है ना सिर्फ सेटिंग चलता है, मेरिट का कोई बात ही नहीं है। कितना भी पढ़ लीजिए कोई फायदा नहीं है। सीजीएल में पता चल गया है कि जो अभय तिवारी है उसका पूरा फैमिली, वो खुद बोला कि हम लोग जो क्वेश्चन मिला था हम लोग क्वेश्चन पढ़ लिए, अब फिर भी रद्द नहीं होगा तो क्या होगा। वो तो खुद कबूल दिया कि क्वेश्चन पेपर आउट था। आप लोग का दुख सही में देखा जाए तो बड़ा है, जब धांधली पे धांधली हो रही है, एग्जाम का कोई मतलब ही नहीं। भारी मात्रा में नगर पालिका हो गया, पीजीटी हो गया, सारा वैकेंसी में चपरासी से लेके डीएसपी तक में सब में धांधली हुआ है। हम भी कोशिश देखते हैं, आप लोगों की मांगे अब डटे हुए हैं, आप लोग भी बने रहिए, सरकार भी दबाव में है। डटे रहेंगे जब तक सेंट्रल से भी कुछ एक्शन लेना चाहिए अमित शाह को। अब अमित शाह से भी उनसे क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहिए कि उन लोग को भी देखना चाहिए, गृह मंत्रालय उनके अंडर में है। यहाँ पर तो पूरा भारी मात्रा में लाठीचार्ज हो रहा है। आपकी भी बात पहुंचा दी जाएगी अमित शाह तक। तो ये छात्र हैं, बाकी हम भी धरातल पे हैं, कोशिश करेंगे। आपने सुन लिया सब किसी को। एक तरीके से झारखंड में किताबें पढ़ने से छात्र डर रहे हैं क्योंकि कोई फायदा नहीं है, एग्जाम तो निकलेगा नहीं, निकलेगा तो धांधली हो जाएगी। लेकिन फिर भी एक इतिहास लिखा जा रहा है इन छात्रों द्वारा, उन्हीं किताबों पे इतिहास लिखा जा रहा है। जो कल हुआ, जो आज हो रहा है और जो 25 तारीख से शुरू हुआ, उसका अंत कब है
इनको भी नहीं पता है, वो यहीं पे बैठे रहेंगे। हालांकि इनको यहाँ से खाली कराने की कोशिश जरूर की जा रही है, पर इन्होंने साफ कर दिया यहाँ से खाली कराएंगे, दूसरी जगह पकड़ लेंगे, मुसाफिर है चलते जाएंगे। तो फिलहाल जो भी कुछ आगे कुछ होगा वो हम आपको सब कुछ पल पल की डिटेल्स बताने की पूरी कोशिश करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक, मेरा नाम है साक्षी पांडे और आप देख रहे थे एयर नाउ। When performance matters, pressure is not a problem. At Duraplast, we manufacture high-strength FRP pressure vessels designed for durability, safety, and long-term performance. Built with advanced fiber reinforcement technology, our vessels offer exceptional tensile strength while remaining lightweight and corrosion-resistant. Perfect for water treatment systems, roplants, and demanding industrial applications. And power your operations with strength you can trust. Get in touch with Duraplast today.